अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी वीडियो तकरीबन 2 पौने 2 साल पुरानी है। ये मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई थी, लेकिन इसके अंदर से जो टिप्स थी वो वायरल हो गई। लोगों ने मेरी जो टिप्स थी इसके अंदर से ख़ास तौर पे ब्लैंकेट वाली जो मेरी टिप है इसके अंदर, वो लोगों ने उठाई और अपने चैनल पे बना के लगाई और उनकी वायरल हो गई वीडियोज़, पर मेरी वायरल नहीं हुई। तो मैंने सोचा चलें दोबारा से ये वीडियो अपलोड करती हूँ और आप लोग देखिएगा। तो नंबर 1 पे है जो केबल वायर होते हैं ना, मोबाइल की वायर जो केबल होती है वो इसी तरह पड़ी होती हैं, अक्सर टूट मूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं क्योंकि वो ऐसी लटकी रहती हैं। तो इनका प्रॉपर सोल्यूशन जो है मैंने एक वीडियो में बताया था पहले भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन के जो है उसकी लिंक दे दूँगी वीडियो की, आप जाके देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरी टिप ये है कि इस तरह की वायर जो जैसे इस तरह लटकी हुई होती है तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा हल है। वायर को आप उठाएं और इस तरह से हल्का हल्का सा रोल बनाएं, उसको हल्का सा रोल बनाएं और इस तरह से जो है चार्जर है ना उसी के अंदर इसको अटका दें। ये इस तरह से देखें आप लोग गौर से, जो चार्जर है जो लगा हुआ है स्विच में उसी के अंदर हमें वायर को फोल्ड करके उसी में लटका देना है, क्योंकि जो चार्जर होता है वो उसका गैप बना हुआ होता है, उस गैप के अंदर ये जो वायर है ये आराम से आ जाएगी। यानी कि जो केबल है मोबाइल केबल ये बहुत आसानी से इसके अंदर आ जाएगी और जब आपको ज़रूरत हो तो आप दोबारा से निकालें, मोबाइल चार्ज करें और इसी तरह से उसको रोल बना के वापस इस तरह लगा दें। इस तरह लटकेगी नहीं आपकी मोबाइल केबल और ख़राब नहीं होगी, ठीक है। और ये करंट भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरी जो जितनी भी स्विच है मेन स्विच वो तकरीबन नीचे है और मैं नीचे ही लगाती हूँ, तो इस तरह मैं फोल्ड कर देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। चलें टिप नंबर 2। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जो कबर्ड होते हैं, ये डिवाइडर होते हैं या ड्रेसिंग टेबल होती है, इसके नीचे झाड़ू बिल्कुल भी नहीं जाती, बहुत मसले होते हैं, बहुत परेशानी होती है। मेरे पास जो झाड़ू है वो नायलॉन की है, जो इसके आप लोग देख सकते हैं तीलियाँ सारी मुड़ गई है इसी चक्कर में कि मैं झाड़ू किस तरह दूँ, नीचे से सारा कचरा नीचे रह जाता है। बच्चे चीज़ें वैसे खा के रैपर्स ऐसे ही फेंक देते हैं और बहुत सारा ऐसा कचरा होता है घर में जो इन जगहों पे जाके छुप जाता है, जो हमें नज़र नहीं आता। तो हम झाड़ू से निकालने की कोशिश करते हैं तो झाड़ू भी नीचे नहीं जाती। तो ये देखिए मेरी पूरी झाड़ू जो है इसी वजह से ख़राब हो गई है कि वो नीचे नहीं जाती, नीचे से सफाई नहीं कर पाती, तो मैं बहुत परेशान होती हूँ। तो ये बेकार है, आप इसको हटा दें। बहुत से लोगों की जो है फूल वाली झाड़ू होती है, टिंकू वाली झाड़ू होती है, तीलियों वाली, तो वो भी टूट फूट जाती है और आप लोगों का बहुत नुकसान होता है, ठीक है। देखिए मेरा 3 डोर का ये कबर्ड है, इसके नीचे भी झाड़ू नहीं जाती है और मैं बहुत परेशान होती थी कि मैं क्या करूं। सारी मेरी जो झाड़ू है ये नई की नई झाड़ू थी और ये ख़राब हो गई है। मैंने इतनी अच्छी सी एक ट्रिक निकाली है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। जिस तरह मैं सफाई करती हूँ आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा। हर घर में जो है कपड़ों के हैंगर्स तो होते ही हैं, ये हैंगर ले लें आप सिंपल सा, और कोई भी फटा पुराना अपने बच्चे का, अपने हस्बैंड का, भाई का, किसी का भी एक सॉक्स ले लें, पुराना हो या फटा हुआ हो, आपने वो लेना है। और अब है हम इससे बेहतरीन सी झाड़ू तैयार करेंगे। मैं क्या करूँगी कि इस हैंगर के ऊपर ये सॉक्स है इसको चढ़ा दूँगी, ये देखें इस तरह से। इसका एक साइड है ना हैंगर के, इस तरह हम जो है पुराना मोज़ा जो होगा हमारे घर में उसको हम इस तरह से चढ़ा देंगे। इससे आप झाड़ू भी दे सकती हैं और पोछा भी लगा सकती हैं। झाड़ू किस तरह देनी है, पोछा किस तरह लगाना है मैं भी आपको बताती हूँ। पोछा तो आप इसको मोज़े को धो के गीला कर लें और नीचे से जहाँ से आपको सफाई करनी है वहाँ आप इस तरह फेरें जैसे हमें झाड़ू देते हैं, ठीक है। और झाड़ू के लिए भी आप इस तरह फेरें जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके नीचे झाड़ू नहीं जाती है, लेकिन ये हैंगर आसानी चला जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से हैंगर चला गया। मैंने तो सफाई की हुई है इसलिए कचरा नहीं निकल रहा, सिर्फ मिट्टी आ रही है बाहर। देखें आप लोग कितनी मिट्टी निकली। कचरा इसलिए नहीं निकल रहा कि मैंने सफाई करती रहती हूँ मैं, ये टिप में जो है घर में आजमाती हूँ, वही आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें दूसरी तरफ से भी ये हैंगर बाहर आ रहा है बआसानी। ये मिट्टी देखें नीचे मिट्टी तक इसने साफ़ कर दिया। अब आप देखें कितना ज़बरदस्त ये जो है टिप है आप लोगों के लिए। पसंद आए ना तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा ये देखें मैंने वो डिवाइडर के नीचे से किया था, ड्रेसिंग टेबल के नीचे से किया था, और ये अब कबर्ड के नीचे से भी मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। कितनी आसानी से ये पूरा हैंगर नीचे चला गया है और बिल्कुल कोने कोने से ये कचरा निकाल के ले आएगा। मिट्टी कचरा बिल्कुल आपके जो घर के कोने हैं जहाँ आपकी झाड़ू या हाथ नहीं जाते
अब वो साफ़ सुथरे रहेंगे, चमकेंगे। इस तरह की टिप जो मैं बता रही हूँ इस्तेमाल करके। अभी आप जो है इस तरह के मोज़े जो है आप उनको धो के रख दें, या फेंकने का है तो फेंक दें। कैसी लगी आपको ये टिप? अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें। टिप नंबर 3, हर घर में प्याज है जो रेगुलर यूज़ होती है सैलेड के अंदर या सालन के अंदर। सालन में तो लाजमी प्याज यूज़ होती है, प्याज के बगैर तो हमारा सालन बनता ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को मालूम है प्याज कितनी महंगी चल रही है, और प्याज ख़राब भी आ रही है, इतनी अच्छी प्याज नहीं है, उसकी इतनी जड़ों वाली प्याज आ रही है कि उसके जो अगर हम काटने खड़े होते हैं ना तो सारी लेयर्स उतर जाती हैं, यानी कि सारे छिलकों में ही प्याज ज़ाया हो जाती है। तो हमारे हज़ारों रुपए तो यूँ ही खर्च हो जाते हैं महीने भर में ही, और आंसू अलग आते हैं प्याज काटने में, क्योंकि प्याज बहुत तेज़ आ रही है। तो आप लोगों ने कोई ज़रूरत नहीं है प्याज को पानी में काटने की, झंझटों से छुटकारा हासिल करें और जो मैं बता रही हूँ वो करें। आप लोगों ने प्याज को जो है गीला कर लेना है, अच्छी तरह से प्याज को गीला कर लें, भिगा लें, एक तरह से धो लें। प्याज जब बिल्कुल पानी की से अच्छी तरह से तर हो जाएगी ना तो फिर आप इसका जादू देखिएगा। जब आप इसको काटेंगे ना तो एक आंसू भी आपका नहीं निकलेगा, और ये बिल्कुल जो है ना आसानी से कट जाएगी। और यकीन करें पानी से गीली होने के बाद ये मक्खन की तरह इसका छिलका उतरेगा। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छुरी से आप काट रही हैं, इसका सिर्फ टॉप काटें प्याज का और हाथ से प्याज का छिलका उतार दें। इस तरह से कितनी आसानी से उतर रहा है ना। फिर नीचे से जो जड़ वाला एरिया है इसको कट कर लें। इतना ज़बरदस्त ये टिप है ना, आप घर में ज़रूर मेरी टिप्स जो है वो ट्राई किया कीजिए, क्योंकि वही टिप्स मैं आपको बताती हूँ जो मैं खुद रेगुलर यूज़ करती हूँ। ये देखें, टॉप काटा और ये मैंने छिलका उतारा, और छिलका यकीन कीजिए उतना ही उतरेगा जितना प्याज पे से उतरना चाहिए। एक्स्ट्रा छिलका कभी भी नहीं उतरेगा। सूखी प्याज पे से ज़्यादा छिलका उतर जाता है, और गीली होने के बाद प्याज पे से इतना ही छिलका उतरता है जितना उतरना चाहिए, क्योंकि छिलका जो है वो प्याज को छोड़ देती है। जो ओरिजिनल छिलका होता है ना वो प्याज को छोड़ देती है गीली होने के बाद, ठीक है। और जो ओरिजिनल प्याज होती है फिर वो आप यूज़ कर लें। ये देखें, ये एक लेयर होती है छिलके की। अभी तो वैसे तो एक ही लेयर होती है छिलके की प्याज की, लेकिन मसला ये हो रहा है कि प्याज अच्छी नहीं आ रही है, तो इसलिए इसकी वजह से इसमें 3-3, 4-4 लेयर उतारनी पड़ रही है हमें प्याज की। अजीब सी जड़ों वाली और सूखी प्याज आ रही है, इसलिए इसको गीला करके काटें। ना आपको आंसू आएंगे, ना आपकी प्याज ज़ाया होगी, ये आपके हज़ारों रुपये बचाएंगी, ठीक है। ये आपको टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। ये देखें, इसकी एक लेयर, 2, और ये तीसरी लेयर में निकालती हूँ। ये देखें, इसके बाद जाके प्याज निकल रही है अंदर से। और जब हम छिलके को प्याज से जब हम छुरी से काटते हैं तो ये और ज़्यादा ज़ाया होती है। ये देखें, ये मैंने इसको काटा ऊपर से, और मैंने आपको जितनी लेयर दिखाई थी ना 3, ये देखें 3 लेयर ही उतरेंगी, इससे ज़्यादा नहीं उतरेंगी। 1, ये 2 और ये 3 लेयर से ज़्यादा नहीं उतरेंगी। जितनी इसके छिलके उतनी ही उतरेगी, बाकी अंदर से प्याज निकलेगी। प्याज आपकी ज़ाया नहीं होगी। ये झिल्ली देख रहे हैं आप, जब आपकी झिल्ली आ जाए ना तो समझिए उसके बाद जो प्याज है वो खाने वाली है। और जो छिल्ली से पहले अगर ज़्यादा उतर गया छिलका और छिल्ली आपको नज़र नहीं आ रही तो समझे फिर वो खाने वाली प्याज नहीं है, आपकी ज़्यादा प्याज कट गई है, ज़ाया हो गई है, ठीक है। झिल्ली आ गई आपकी और प्याज उसके बाद आ रही है तो इसका मतलब वो प्याज खाने वाली है। टिप नंबर 4, अच्छा टी की जगह ये वाई लिख दिया है तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। टिप नंबर 4 है, आप लोगों का जो ब्लैंकेट है घर के अंदर, सर्दियों से पहले जो है हम परेशान होते हैं, यार सर्दी आने वाली है, हमें ब्लैंकेट निकाल के वॉश करने हैं, धोने हैं। और जब सर्दियाँ जाने वाली होती हैं तब भी हमें यही टेंशन सता रही होती है कि हमें ब्लैंकेट को धोना है और धो के वापस रखना है। तो टेंशन नहीं लें, आपको कोई ज़रूरत नहीं सर्दियों में पानी में घुसने की। मैं आप लोगों को बेहतरीन सी आज टिप्स दूंगी। आप अपने कमरे में ही इसको बेड के ऊपर फैलाएं और बेड पे फैला के आप इसको बेड के ऊपर ही इसको क्लीन करें। है ना किसी हैरत अंगेज़ बात? जी हाँ, मैं भी आपको करके दिखाऊंगी। ये है खाने वाला मीठा सोडा। ये वही सोडा है जिससे हम पकोड़े बनाते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। आपने लेना है खाने वाला मीठा सोडा, इसको मीठा सोडा बेकिंग सोडा कहते हैं। और आपने लेनी है चाय की छन्नी। जी हाँ, चाय की छन्नी लेनी है आपको। चाय की छन्नी से हम पूरे बेड पे पूरे बेड पे जी ब्लैंकेट फैलाया हुआ है ना हमने, हम चाय की छन्नी से इसको डालेंगे ताकि अच्छी तरह इसके रुए में मीठा सोडा चला जाए, ना कि हाथ से ना ढक्कन से, वरना फिर वो वहीं रहेगा, अच्छी तरह से फैलेगा नहीं। तो हम चाय की छन्नी से मीठे सोडे को अच्छी तरह से पूरे ब्लैंकेट पे फैला देंगे ताकि इसके जो रुआ है ब्लैंकेट का उसके अंदर चले जाए और उसकी बदबू ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाए और जो इसका मेल कुचेले
यकीन कीजिए मैल कुचेल को मीठा सोडा बहुत आसानी से काट देता है। ये एक तरह से कास्टिक वाला काम करता है ब्लैंकेट के ऊपर मैल कुचेल के लिए। ये सारा मैल कुचेल फुला देगा, जरासीम मार देगा और ब्लैंकेट की बदबू को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो अच्छी तरह से आप लोग देखें, इस तरह से मैं फैला रही हूँ पूरे ब्लैंकेट पे। आप लोगों ने भी यही करना है। दोनों तरफ में जो ब्लैंकेट होता है सीधा उल्टा, दोनों तरफ आपने ब्लैंकेट के इसी तरह से मीठा सोडा फैला देना है। और फिर आपने क्या करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। बहुत आसान है, चंद मिनट के अंदर आपका जो ब्लैंकेट धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा और लश्कारे मारेगा। ये देखें मैंने कितनी अच्छी तरह से मीठे सोडे को इस पे ब्लैंकेट पे फैला रही हूँ ताकि इसकी बदबू मर जाए, इसके जरासीम मर जाएं और इसका मैल कुचेल जो है कट जाए। ये बहुत ज़बरदस्त होता है मीठा सोडा, ये बहुत अच्छा काम करता है। अब आपको क्या करना है, कोई बर्तन कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है वो नहीं लेना। वो आपके जो ब्लैंकेट को उधेड़ के रख देगा, क्योंकि वो कपड़ों में से मैल को खींच के निकाल देता है, तो वो उसके तार तार निकाल देगा ब्लैंकेट के। आप लोगों ने क्या करना है, हेयर ब्रश होता है ना, आप लोगों ने वो लेना है। जब भी आपके बालों को इतनी आसानी से जो है कंघा कर देता है, आपके बालों को इतनी आसानी से ब्रश कर देता है, अगर आपके बाल नहीं टूटते ज़्यादा, तो ये बालों के लिए इतना फ़ायदेमंद है। तो सोचेंगे ब्लैंकेट के लिए ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। ये ब्लैंकेट के ऊपर हम इसको आसानी से ही देखें, आपके सामने कर रही हूँ, कोई झूठ नहीं है। इसको अच्छी तरह से ब्रश कर लें। हेयर ब्रश है, इसके ऊपर असल में ना इसके जो ब्रश होता है ना, इसके ऊपर नायलॉन के ना नुक्ते नुक्ते से बने हुए होते हैं, जो सेफ करता है आपके बालों को टूटने नहीं देता और सॉफ्ट होता है बहुत। तो इसी तरह से आपने जो है ब्लैंकेट के लिए भी यही यूज़ करना है, हेयर ब्रश। हेयर ब्रश से हम अच्छी तरह से मीठे सोडे को फैला लेंगे ब्लैंकेट पे और अच्छी तरह से ब्रश कर देंगे ताकि इसके रुए रुए में मीठा सोडा चला जाए। आप लोग देखें, आप लोगों ने इसी तरह करना है, पूरे में अच्छी तरह से फैला लें ताकि इसके रुए रुए में आराम से मीठा सोडा चला जाए और वो अपना काम करना शुरू कर दे। जरासीम कश होता है ये मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा जो होता है ये। अच्छा, एक बेकिंग पाउडर होता है, आपने बेकिंग पाउडर नहीं लेना, बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग पाउडर यानी कि, ठीक है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना, सोडा लेना है, सोडा। अच्छा, मैं इसको छोड़ देती हूँ आधे से 1 घंटे के लिए। चाहे तो आप 1 घंटा छोड़ दें, आधा घंटा छोड़ दें, ये आधे घंटे में भी काम कर जाता है। अच्छा, इसके बाद ये देखें, मैंने इसको तकरीबन पौना घंटा छोड़ दिया था और मैं दूसरे काम में लग गई थी। अब मैं इसको ब्लैंकेट को उठा के अकेली ही यहीं झाड़ लूँगी। आप चाहे तो किसी की भी मदद ले सकते हैं झाड़ने में। मैं इसको यहाँ रूम में इसलिए झाड़ रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ रूम की सफाई करनी है, अभी झाड़ू देनी है। अगर आप लोग चाहें तो छत पे जाके झाड़ सकते हैं, रूम से बाहर निकल के झाड़ सकते हैं अच्छी तरह से, ताकि आपके रूम में गंदगी ना हो। मुझे तो रूम की सफाई करनी है, इसलिए मैंने ये झाड़ लिया और मैंने अकेले ही झाड़ लिया है, ठीक है। झाड़ने के बाद आप देखें कैसा लश्कारे मार रहा है, सॉरी देखें कैसा लश्कारे मार रहा है, चमक गया है बिल्कुल। ये बेहतरीन इसका रिजल्ट आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जब सर्दियाँ जाने वाली हो ना, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये इसी तरह आप जो है साफ़ करके क्लीन करके अपने ब्लैंकेट को रखिएगा। अगर आप लोगों को मीठे सोडे की स्मेल आ रही है तो टेंशन नहीं लें, आपके घर में कोई रूम स्प्रे, बॉडी स्प्रे या परफ्यूम तो होगा ही, तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं अपने ब्लैंकेट पे और फिर आप तय करके रख दें या यूज़ करें, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, मैंने जो अपना रूम स्प्रे था वो भी करके दिखाया आपको स्प्रे हल्का सा। टिप पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।